गुड इवनिंग दोस्तों। आज का हमारा यह क्लास हिंदी पर होने वाली है। कक्षा 6 का पाठ 4 जिसका नाम है नीति के दोहे का प्रश्न अभ्यास देखेंगे। उसके पहले हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तर देखेंगे। उसके बाद परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो दिए जाएंगे। उसके बाद आपको इस वीडियो से कोई भी परेशानी हो या फिर कोई प्रश्न आपसे कोई फंस रहा है तो आप इस नंबर पर 9140271359 या 9554082249 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको उत्तर भेजा जाएगा। या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वहाँ से क्वेश्चन को पढ़ूंगा, उसके बाद उस पर वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद आप तक भेज दूंगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधे प्रश्न को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, कक्षा 6 हिंदी अध्याय 4 जिसका नाम है नीति के दोहे, यूपी बोर्ड समाधान है। पद्यांशों का वर्णन पहले करेंगे। कबीरदास के लिखे हुए पद्यांशों का वर्णन करेंगे। उसके बाद हम पहला टेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। दुर्बल को ना डॉट सोई जाए। इसका संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी कक्षा मंजरी के यानी कक्षा 6 रहेगा। मंजरी के नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। यह दोहा महान संत कबीर दास जी द्वारा रचित है। उसके बाद प्रसंग दिया गया है। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने दुर्बलों को न सताने की शिक्षा दी है। उसका व्याख्या है। कबीर दास जी कहते हैं कि अमीर निर्बल व्यक्ति को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका हाल बहुत बुरा होता है। अगर मेरी खाल की धौकनी से लोहे की लकड़ी हो सकती है तो जीवित मनुष्यों की आह से क्या नहीं हो सकता। यहाँ पर मनुष्यों रहेगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा टेक्स्ट दिया गया है। मधुर वचन डॉट शरीर। संदर्भ पहले वाला रहेगा, लेखक का नाम वही रहेगा और पाठ का नाम वही रहेगा। उसके बाद प्रसंग इसमें बदला गया है। कबीर दास जी कहते हैं कि सभी को प्यारी वाणी प्यारी लगती है। उसके बाद व्याख्या दिया गया है। कबीर दास जी कहते हैं कि प्यारे वचन औषधि के समान प्राण रक्षक होते हैं, जबकि शिकारी वचन तीर के समान होते हैं और पिशाच से होते हुए सारे शरीर को छेदते हैं। कार्य यह है कि मिठाई की आवाज़ बोलनी चाहिए। तीसरा टेक्स्ट है। बुरा जो डॉट न कोई। संदर्भ वही रहेगा, पाठ का नाम, लेखक का नाम। प्रसंग यहाँ पर है। कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने अवगुणों से छुटकारा पाने के लिए स्वयं के अवगुणों को देखना चाहिए। व्याख्या। कबीर दास जी कहते हैं कि मुझे अन्य लोगों को बुरी नज़र लग गई, लेकिन मुझसे कोई बुरा आदमी नहीं मिल सका। जब मैंने अपने दिल में झांक कर देखा तब मुझे पता चला कि मुझे सबसे बुरा लगा, क्योंकि मुझे अनेक अवगुण हैं। क्या है?
मुझ में जो है अनेक अवगुण हैं। काम यह है कि लेखकों का बुरा देखना ठीक नहीं है, अपनी बुराई देखकर उसे दूर करना चाहिए। चौथा टैक्स है साधु ऐसा डॉट 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 उड़ान। संदर्भ पूर्ववत रहेगा, प्रसंग में चेंजेस है। कबीर दास जी कहते हैं कि दुनिया में अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें हैं, लेकिन हमें केवल अच्छी चीज़ों को ही ग्रहण करनी चाहिए और ध्यान नहीं देना चाहिए। उसके बाद व्याख्या देखेंगे। कबीर दास जी कहते हैं कि संसार में भी बुराई और जो है अच्छाई दोनों हैं, परंतु मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अच्छाई को ही ग्रहण करे, बुराई पर ध्यान ना दे। जैसे कि आप अनाज को साफ किया जाता है तो साड़ी अनाज जो है बाहर निकल आती है और सिर्फ अच्छा अनाज बच जाता है। असल में सुपर से सीख लेनी चाहिए। यहाँ पर टैक्स 5वां दिया गया है, धीरे धीरे डॉट 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 फल होए। संदर्भ पूर्ववत रहेगा, प्रसंग है। कबीर दास जी कहते हैं किसी भी कार्य का परिणाम के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए। व्याख्या है, कबीर दास जी कहते हैं कि संसार में कोई भी कार्य समय पर होता है। जैसे माली के पेड़ को साल भर सींचता है, लेकिन फल का मौसम भी आने वाला है। यानी हमें किसी भी काम के नतीजे के लिए इंतजार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। उसके बाद अगला टेक्स्ट है रहीम जी के हैं। उसके बाद रहीम जी के टेक्स्ट पढ़ने हैं। वे रहीम डॉट 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 को रंग, क्योंकि यहाँ पर जो है रहीम जी के टेक्स्ट आगे हैं, इसलिए संदर्भ में बदलाव होगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी जो है कक्षा 6 मंजरी के नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जो है रहीम दास जी हैं। उसके बाद प्रसंग यह रहीम जी की नीति मूलक दोहा है। इसमें जीवन पत्रिका का जो है सारस का वर्णन है। व्याख्या है, रहीम जी कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जो परोपकारियों के साथ रहते हैं, उन्हें भी परोपकार का फल मिलता है। मेहंदी बांटने वालों के भी हाथ लाल हो जाते हैं। अगला टेक्स्ट है दूसरा, रहीमन पानी डॉट 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 मानुष चूं। यहाँ पर चून रहेगा जहाँ तक। उसके बाद संदर्भ प्रसंग पूर्ववत रहेगा, यानी रहीम वाला जो संदर्भ प्रसंग दिया गया है ये वाला यही रहेगा। ये एक यहाँ ये वाला रहेगा। उसके बाद व्याख्या दिया गया है। रहीम जी कहते हैं कि पानी बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि पानी सब कुछ सुना होता है। पानी के चलने पर मोती, इंसान और चट्टान में ये तीर्थ महत्व हो जाते हैं। मोती का पानी जल के बिना, इंसान का पानी जो है प्रतिष्ठा के बिना, और चूने का पानी जल के बिना कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता। तीसरा टेक्स्ट है रहीमन डॉट 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 कोय। संदर्भ प्रसंग पूर्ववत रहेगा रहीम वाला। व्याख्या है, रहीम जी कहते हैं कि इंसान को अपने दुखों को अपने मन में ही रखना चाहिए, किसी और को भी बताना चाहिए, क्योंकि हम अगर अपने दुखों को किसी और को बताएंगे तो
हमारा दुख तो कम नहीं बल्कि हमारी हंसी उड़ाया जाएगा। नीति के दोहे इन जो है हिंदी क्लास 6, ये तो पाठ का नाम है। टैक्स है जोसेन डॉट 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 नहीं, संदर्भ प्रसंग पूर्ववत रहेगा। उसके बाद व्याख्या है। रहीम जी कहते हैं कि यदि कोई उचित व्यक्ति बुरा काम करता है तो अपनी निर्भरता को ही वह चित्रित करता है, क्योंकि जो वास्तव में अच्छा है उसे मानने से बुरा नहीं होगा। असल में हमें किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। उसके बाद 5वां टेक्स है समय डॉट 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 टूक। इसका केवल जो है संदर्भ है पूर्ववत रहेगा। प्रसंग कुछ में बदलाव आया है। रहीम जी ने इस दोहे में समय का महत्व बताया है। उसके बाद व्याख्या है। रहीम जी कहते हैं कि हमें समय के महत्व को बताना चाहिए। जो मनुष्य समय के महत्व को छोड़ता है वह समय निकल जाने पर पछता है और दुखद होता है और विचार करता है कि काश हमें समय के महत्व को जो है पैदा करता है। उसके बाद जो है यहाँ पर अभ्यास प्रश्न देखेंगे कुछ करने को। यहाँ पर नोट दिया गया है। छात्र शिक्षक की सहायता से स्वयं करेंगे कुछ करने को। उसके बाद पाठ से देखेंगे कक्षा 6 प्रश्न 1 जो है नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं, संबंधित दोहों के एक ही क्रम में लिखें। का वाला है मधुर वाणी औषधि का काम करता है और कठोर वाणी तीर की तरह मन को वेध देता है। ये जो है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसे जो है याद कर लीजिएगा। तो इसका उत्तर है मधु वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, सेवन द्वार हुए संचरे सले सकल शरीर। उसके बाद खा वाला है कोई भी कार्य समय पर होता है। तो इसका उत्तर है धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। उसके बाद अगला है अपने दुख को कहीं भी उजागर नहीं करना चाहिए। जो है इसका उत्तर है रहमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो जोए, सूती अत लय लोग सब, बोटी न लहिए कोय। उसके बाद घा वाला दिया गया है परोप करने वाले लोग प्रशंसनीय होते हैं। यहाँ पर उत्तर दिया वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लागे जो मेहंदी को रंग। अंगा वाला है अन्य लोगों में बुरी नज़र ठीक नहीं। इसका उत्तर दिया गया है बुरा जो देखन मुझे मिला, बुरा न मिलिए कोय, जो दिल ढूंढो तुम्हें, मुझे सा बुरा न कोय। प्रश्न दूसरा यहाँ पर है निम्नांकित शिष्यों के अर्थ अस्पष्ट है। जो है कोई यहाँ पर नोट दिया गया है शिष्यों के सभी अर्थों के लिए अवलेख विवरण देखें। अवलेख विवरण देखना पड़ेगा तो उसको हम छोड़ सकते हैं। प्रश्न तीसरा देखेंगे माली के दोबारा जो है कांस्टेंट पौधों को सींचने पर भी फल क्यों नहीं आते। तो इसका उत्तर है
क्योंकि कोई भी काम अपने समय पर जो है होता है, डरने से कुछ नहीं होता है, जो अपने समय पर ही होता। प्रश्न चौथा है, अपने मन की व्यथा को अपने मन में ही क्यों रखना चाहिए? तो इसका उत्तर है क्योंकि कोई भी हमारी व्यथा कम नहीं करता बल्कि हमारी हंसी उड़ाता है। उसके बाद हम भाषा की बात देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न 1 है भाषा की बात में, श्रवण द्वारा हो सचरे साले सकल शरीर, पंक्ति में साव वर्ण की आरती से कई बार कविता में सुंदरता बढ़ गई है। आरती नहीं, आने से, यहाँ पर क्या रहेगा, आने से। जहाँ एक वर्ण की आने से नहीं, सॉरी, जहाँ एक वर्ण की आने से बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण जो है पुस्तक से खोजें। यहाँ पर उत्तर दिया गया है अनुप्रास अलंकार, धीरे धीरे रे मन, धीरे धीरे सब कुछ होए, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। प्रश्न दूसरा है, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए नखारी रिए, मोती मानस चून। पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। यहाँ पर मोती के अर्थ में कांति यानी कि चमक, मनुष्य के अर्थ में प्रतिष्ठा सम्मान, चूने के अर्थ में जल। एक ही शब्द के कई अर्थ होने से ये श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार का एक और उदाहरण है। यहाँ पर क्या है, उत्तर है, मंगल को देख पट देत बार बार। यहाँ पर पट शब्द के 2 अर्थ हैं, कपड़ा, और जो है केवल एक ही अर्थ दिया गया है। एक चिटपट होता है, हेड टेल जिसे कहते हैं, वो। इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ होता है जो है चिपका होना, अर्थात जहाँ एक शब्द में कई अर्थ हों। प्रश्न तीसरा है, पाठ में आए निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। ये सब इम्पोर्टेंट हैं। तत्सम और तद्भव शब्द जरूर आते हैं और से अलंकार भी आते हैं। तद्भव, यहाँ पर पहला शब्द है भस्म का भस्म हो जाएगा तत्सम, औषधि का औषधि तत्सम हो जाएगा, सत्य का सत्य हो जाएगा तत्सम, शरीर का शरीर हो जाएगा, उसके बाद मानुष का मनुष्य हो जाएगा। तद्भव तत्सम है। और तद्भव शब्द यानी शब्द का जो है शब्द हो जाएगा। तद्भव कृपा का जो है कृपा हो जाएगा, हरक का हर्ष हो जाएगा। प्रश्न चौथा है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अलग अलग अर्थ होता है, जैसे तीर का अर्थ बाण और नदी का अर्थ। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 अर्थ लिखें। यहाँ पर जो है पाठ का जो है अर्थ दिया गया है, पाठ कपड़ा और द्वार यानी दरवाजा। दर का दरवाजा दरबार, कर का हाथ एक क्रिया करना, जड़ का होता है किसी वनस्पति का वह भाग जो भूमि में अवस्थित रहे। उसके बाद मूर्ख भी होता है। उसके बाद गोली, बंदूक या तमचे का अगुआ वाली घातक वस्तु, या फिर एक खेलने वाला गोली होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं भी आपसे ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आप जो है
अगर अभी तक देख रहे हो वीडियो तो अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ये बुरी बात है। जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।